हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए, हम ये फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स कर रहे हैं। मई के हमने कर लिए हैं, जून और जुलाई के कर लिए हैं। अब हम इस हफ्ते जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के करेंगे, ठीक है। एंड इसके बाद फिर हम आ जाएंगे वापस अगस्त में। तो ये वाला हफ्ता हम पुराना वाला निपटाएंगे, फिर हम अगस्त करेंगे, ठीक है। देखो, हम होलिस्टिकली कवर कर रहे हैं करंट अफेयर्स को, लेकिन फरवरी काफी पुराना हो चुका है। तो जो यहाँ पर चीजें रेलेवेंट है वर्तमान में, कई सारी चीजें हैं जो करंट अफेयर्स में कंटिन्यूसली रहती हैं, ठीक है। तो उसको हमें यहाँ पर करने की जरूरत नहीं। जैसे हम पढ़ते हैं कि ये वाला वर्ल्ड कप तब होगा, तो अगर वो वर्ल्ड कप हमारा 2025 के नवंबर में है या फिर मान लो सितंबर में है, तो हम उसको तब पढ़ेंगे। फिलहाल हमारे लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। और कुछ चीजें कंटिन्यूटी में चलती हैं तो हम आगे वाले महीनों में कवर कर लेते हैं। जो बहुत ही स्पेसिफिक छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, वो इतने पुराने महीनों के रेलेवेंट उतने नहीं होते हैं, ठीक है। तो मैंने कोशिश करी है कि जो सबसे रेलेवेंट हो वो प्रोवाइड करूं। साथ में टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर मैं बहुत सारी चीजें शेयर कर रही हूँ कंटिन्यूसली। देखो, अब लगेगा कि वहां पर बहुत सारा शेयर कर दिया है तो उसको कैसे लर्न करेंगे, उसको लर्न करना पड़ेगा। तो जो हमारे इंटेंसिव रिविजन प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं करंट अफेयर्स का एक सेशन लूंगी और उसमें जो भी मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया है वो उनको लर्न करवाऊंगी। एंड देन वो वीडियो पब्लिकली वाईटी पर यानी कि यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप सभी लोग उससे चीजों को लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपको चीजें लर्न होंगी एट द एंड ऑफ द डे। ये नहीं होगा कि आपकी कोई भी चीज लर्न नहीं है या फिर आपकी कोई भी चीज छूट रही है। एंड जब सारे वीडियोस हमारे मंथ्स के कंप्लीट हो जाएंगे तो कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स जो मुझे लगेंगे करंट अफेयर्स से रिलेटेड, वो भी मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। फिलहाल तो फोकस सिर्फ और सिर्फ मंथ्स पे है, देयर इंडेसेस और जो डेज बोल रखा है जो हम इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, जिसमें रैंकिंग आती है और साथ में डेज, ठीक है। तो पेशेंस के साथ बस करते रहिए, ध्यान से सुनेंगे तो सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। तो ये हम फेब्रुवरी देख लेते हैं फिलहाल। देखो, तो फेब्रुवरी के महीने में सबसे पहले हम चलते हैं दिल्ली से, ठीक है। जब हम दिल्ली देखेंगे तो दिल्ली में जो रेखा गुप्ता है वो चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है। ये आप सबको पता होगा, बीजेपी की है, ये भी पता होगा। अब ये अगर चौथी है तो इससे पहले चार कौन थी? तो जो इनसे पहले चार थी दिल्ली सीएम महिलाएं जो रही हैं, वो उनके नाम थोड़ा सा देख लेते हैं। बस इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखिए, तो इनसे पहले जस्ट जो रही थी वो रही थी अतिशी, ठीक है, जो कि आपकी मेंबर थी, वो थी, ठीक है। इस उससे पहले कौन थी? उससे पहले थी शीला दीक्षित थी और उससे पहले थी सुषमा स्वराज। तो अगर हम सीक्वेंस में देखें तो सबसे पहले जो बनी थी दिल्ली की मुख्यमंत्री, तो ये अब क्योंकि ऐसा क्वेश्चन है कि आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये सुषमा स्वराज दिल्ली की मुख्यमंत्री रही थी 1998 से 99 के बीच में, ठीक है। कुछ महीनों के लिए ही रही थी, अक्टूबर से लेकर फरवरी तक। फिर आती है शीला दीक्षित, ठीक है। तो ये जो शीला दीक्षित थी, ये रही थी दिसंबर 1998 से लेकर कंटिन्यूसली इन्होंने इनके टर्म्स रहे थे दिसंबर 1998 से लेकर दिसंबर 2013 तक, ठीक है। तो काफी लंबे समय तक ये रही थी मुख्यमंत्री। फिर अतिशी बनी थी फरवरी 2025 में, जब अरविंद केजरीवाल ने रिजाइन कर दिया था कुछ टाइम के लिए। देन आती है फिर रेखा गुप्ता जो फरवरी 2025 में बनी है, ठीक है। तो ये चारों महिलाओं के आपको नाम याद रखने हैं। इसको थोड़ा सा जूम इन कर सकते हैं। देन दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट आता है हमारा ईसीआई यानी कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसने 2 दिन का एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी। नाम क्या था? ग्लोबल इलेक्शन ईयर 2024 रिट्रेशन ऑफ डेमोक्रेटिक स्पेसेस। तो ये तो इससे समझ ही जाओगी कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज की थी। बस उसके बाद जो एम्स दिल्ली है, यहाँ पर भारत का पहला इंडिजिनस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लान बन रहा है। तो एम्स दिल्ली में भारत का पहला इंडिजिनस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लान, यानी कि हॉस्पिटल से संबंधित बायोमेडिकल हो गया, उसी के ट्रीटमेंट प्लान बन रहा है। इस ट्रीटमेंट प्लान का नाम है सर्जनम, ठीक है। इसका जो भी प्रोनाउंसिएशन हो, SRJANAM ये है। तो नाम इस बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लान का ये है। चौथी दिल्ली की न्यूज क्या है कि पहली कॉन्फ्रेंस विमेन पीस कीपर्स पर दिल्ली में हुई। इसकी थीम क्या थी? विमेन इन पीस मेकिंग, सॉरी विमेन इन पीस कीपिंग अ ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव। तो ये चार हमने दिल्ली की न्यूज पढ़ी है। हम आते हैं नीचे, हम आते हैं तमिलनाडु के चेन्नई में। यहां पर होती है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रोड शो। तो नॉर्थ ईस्ट का ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रोड शो कहां हुआ? चेन्नई में हुआ। फिर आता है ये केरला। केरला पहला राज्य बन गया है जिसने जो कि अनयूज ड्रग्स वगैरह होती हैं
उसके रिमूवल से या फिर उसको इकट्ठा करने से संबंधित प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया, एन प्राउड। अब एन प्राउड से तो बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगे, इसका फुल फॉर्म क्या है, न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स। तो जो भी अनयूज्ड दवाइयां वगैरह होती हैं उसको ये हटाने के लिए केरला में लेकर आए, ठीक है। फिर यहाँ पर गोवा और महाराष्ट्र का जो बीच है, ये जो बीच है, यहाँ पर हम एक्सरसाइज सागर कवच देखते हैं। देखो ये जो एक्सरसाइजेस हैं वो मेरा प्रयास है कि जब हमारे पूरे मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर मैं एक वर्ड मैप में एक्सरसाइजेस सारी करवा दूंगी जिसमें लिखा होगा कि कौन सी किस महीने में हुई, किसके बीच में हुई और जो भी उससे रिलेटेड रेलेवेंट पॉइंट है, ठीक है। फिलहाल ये गोवा की और महाराष्ट्र के बीच में एक्सरसाइज सागर कवच, मैं देशों वाली एक्सरसाइजेस की बेसिकली बात कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर यहां हम आते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में क्या हुआ, नवा एशिया इकोनॉमिक डायलॉग हुआ पुणे में। तो महाराष्ट्र के पुणे में 9th एशिया इकोनॉमिक डायलॉग, एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 9th कहाँ हुआ, पुणे में, ठीक है। तो एन ऐसे पी ऐसे याद रख लेना उल्टा। फिर आता है हमारा राजस्थान। राजस्थान की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है। यहां पर क्या हुआ, साइक्लोन 2025 एक्सरसाइज हुई है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज साइक्लोन 2025 किसके बीच में हुई है, इंडिया और इजिप्ट के बीच में। तो साइक्लोन 2025 फरवरी महीने में, फरवरी 2025 के महीने में कहाँ हुई, इंडिया और इजिप्ट के बीच में राजस्थान, ठीक है। देखो एग्जैक्टली लर्न करने की जरूरत नहीं है कि अब ये 13 से हम 25 लर्न कर रहे हैं, 10 से 23 लर्न कर रहे हैं, ऐसे नहीं लर्न किया जाता है। ये हमको थोड़ा सा स्मार्टनेस के साथ चीजों को लर्न करना है, महीने से याद रख लो बस, ठीक है। और फिर जब हम महीने में देखेंगे कौन सी हुई तो उसमें हम आगे पीछे देख लेंगे, अभी हम इतनी एग्जैक्टली डेट्स नहीं लर्न करेंगे। और ये जो महाजन फील्ड फाइलिंग रेंजेस है, ये है कहाँ पर, ये पड़ती है बीकानेर राजस्थान में, ठीक है। चलो इसको हटा देती हूँ। तो राजस्थान की ये दूसरी न्यूज थी। एक न्यूज और है, अजमेर में क्या हुआ है, पहला ऑल इंडिया ट्रांसजेंडर कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई। तो पहली ऑल इंडिया ट्रांसजेंडर के लिए एक अजीब सी बात है, ठीक है। तो ये जो अजीब सी बात है ये अजमेर में हुई है, आज अज से याद कर लेना। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। रेखा गुप्ता चौथी सीएम बनी है दिल्ली की। फिर दिल्ली में ईसीआई ने क्या ऑर्गेनाइज किया, ग्लोबल इलेक्शन ईयर 2024 रिटरेशन ऑफ डेमोक्रेटिक स्पेसेस, कुल मिलाकर डेमोक्रेसी को बढ़ावा देने के लिए थी। एम्स दिल्ली क्या करेगा, भारत का पहला इंडिजिनस बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट जिसका नाम क्या है, सृजनम कर। पहली कॉन्फ्रेंस हुई महिलाओं की, महिला पीस कीपर्स की। इसकी थीम क्या थी, विमेन इन पीस कीपिंग। जो नाम ऊपर है वही उसी की थीम है एग्जैक्टली, तो याद रखना। अ ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव नाम है। चेन्नई ने क्या किया, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रोड शो किया। केरल ने क्या किया, एन प्राउड, एक प्राउड वाला काम किया कि ये रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स करेंगे। गोवा और महाराष्ट्र के बीच में एक्सरसाइज सागर कवच हुई। पुणे में नवा एशिया इकोनॉमिक डायलॉग हुआ। राजस्थान में दो चीजें हुई, पहले हमने नीचे वाला देखा था तो फिर से हम नीचे वाला देखेंगे, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, ठीक है। ये जो है ये बीकानेर में पड़ती है और साइक्लोन 2025 यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया। ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और इजिप्ट। अजमेर में अजीब सी बात हुई, अजीब सी क्या थी कि पहली ट्रांसजेंडर कॉन्फ्रेंस, ठीक है। देन हम आते हैं फिर से एक बार इंडिया के मैप में। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा यूपी का देखेंगे। यूपी की दो इंपॉर्टेंट खबरें हैं। फरवरी के महीने में क्या हुआ, भारत का पहला बायोपॉलिमर प्लांट, बायोपॉलिमर प्लांट कहाँ हुआ, बन रहा है, कहाँ बनाया जाएगा, कुंभी लखीमपुर खीरी में। कहाँ बनाया जाएगा, कुंभी लखीमपुर खीरी। ऊपर हमने अभी ये क्या देखा, ये बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट था, ठीक है। ये बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट था, ये बायोपॉलिमर प्लांट है, ठीक है। तो कुल मिलाकर बायोपॉलिमर क्या होता है कि पॉलिमर का जो प्रोडक्शन होगा वो बायोलॉजिकल वे में किया जाएगा, ठीक है, एनवायरमेंटली फ्रेंडली तरीके से किया जाएगा। और ये लखीमपुर खीरी में बलरामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड है ये लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट, लेकिन नाम क्या है, बलरामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड, ठीक है। 22 फरवरी को मुख्यमंत्री के द्वारा इसका फाउंडेशन स्टोन जो है वो ले किया गया था। इतनी इससे संबंधित इंपॉर्टेंट बातें हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश में कुछ पहला हो रहा है, देश का पहला, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आता है प्रयागराज। प्रयागराज में क्या हुआ, इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल। थीम क्या थी, फेथ ऑफ कुंभ, नेचर कंजर्वेशन एंड क्लाइमेट। थीम क्या थी, फेथ ऑफ कुंभ, नेचर कंजर्वेशन एंड क्लाइमेट, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम इधर नागालैंड में। तो नागालैंड का जो फॉरेस्ट प्रोजेक्ट था इसको स्कॉच अवार्ड मिला है, बस पॉइंट याद कर लो। देन उसके बाद क्या आता है, मणिपुर। मणिपुर के जो सीएम है एन बीरेन सिंह, इन्होंने रिजाइन कर दिया था।
इन्होंने रिजाइन कर दिया था मणिपुर के जो वायलेंस और क्लैशेस था उसके बाद फाइनली इन्होंने रिजाइन किया और वहां पर क्या लगता है प्रेसिडेंट्स रूल। तो बस हमको ये याद रखना है, इनका नाम क्या नाम है, एन बीरेन सिंह। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, कोलकाता में पड़ता है फोर्ट विलियम, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है विजयदुर्ग। जो फोर्ट विलियम था इसका नाम क्या कर दिया गया है विजयदुर्ग बस। तेलंगाना में नगोबा जतारा फेस्टिवल मनाया जाता है, कौन सा फेस्टिवल, नगोबा जतारा फेस्टिवल। ठीक है, देन नाम याद रख लेना बस। फिर ये देखो ऊपर अरुणाचल प्रदेश में हमको ये थोड़ा सा स्टार्स मिले, ये जो स्टार्स थे ये है दुलारी कन्या स्कीम। अब दुलारी कन्या स्कीम को कभी भी अरुणाचल प्रदेश से ऐसे नहीं सोच पाओगे कि वहां की है, लेकिन ये याद रखना दुलारी कन्या स्कीम कहाँ की है, अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, दुलारी कन्या स्कीम कहाँ की है, अरुणाचल प्रदेश की। देन आगे चलते हैं, कर्नाटका को नक्सलिज्म मुक्त यानी कि नक्सल फ्री डिक्लेयर किया गया था फरवरी 2025 में। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखने वाला है। अब ये बताओ नक्सल फ्री इंडिया जो है ये कब तक डिक्लेयर किया जाएगा, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम भारत जो है ये नक्सल मुक्त हो जाएगा। और डेडलाइन क्या दी है, डेडलाइन याद रखना, डेडलाइन है हमारी 31 मार्च 2026। क्या है डेडलाइन, 2026। और फरवरी 2025 में कर्नाटका जो है वो डिक्लेयर हुआ है नक्सल फ्री। फिर महाराष्ट्र में भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी बनेगी। उसके बाद मध्य प्रदेश में दो चीजें हुई, एक वल्चर का सेंसस हुआ और तो पता क्या चला सबसे ज्यादा वल्चर की संख्या कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और भारत का पहला टाइगर ब्रीडिंग सेंटर कहाँ बनेगा, मध्य प्रदेश में। ठीक है, फिर गांधीनगर में क्या हुआ, पहली बिम्स्टेक यूथ समिट हुई। देखिए जो भी पहली चीज होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, या फिर भारत में पहली कोई चीज बन रही है वही चीजें हम कवर कर रहे हैं क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन रिवाइज कर लेते हैं। तो लखीमपुर खीरी के कुंभी में क्या हुआ, इंडिया का पहला बायोपॉलिमर प्लांट। और कुंभी में बन रहा है लेकिन नाम क्या है, इसका नाम क्या हो जाएगा, नाम है बलरामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड। ठीक है, जहां पर सेटअप होगा, इनके द्वारा सेटअप किया जाएगा बेसिकली। प्रयागराज इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल थीम क्या थी, फेट ऑफ कुंभ, नेचर कंजर्वेशन एंड क्लाइमेट। तो कुंभ से रिलेटेड बर्ड को जोड़ दिया, तो थोड़ा सा याद रख लेना। नागालैंड को क्या हुआ है, फॉरेस्ट प्रोजेक्ट को स्कॉच अवार्ड। मणिपुर में सीएम बीरेन सिंह ने रिजाइन कर दिया। फोर्ट विलियम विजयदुर्ग। नगोबा जतारा जतारा तेलंगाना। दुलारी कन्या अरुणाचल प्रदेश। नक्सल फ्री कर्नाटका। इंडिया की पहली एआई यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश में वल्चर सेंसस, हाईएस्ट वल्चर्स। पहला टाइगर ब्रीडिंग सेंटर मध्य प्रदेश। गांधीनगर बिम्स्टेक यूथ समिट। ठीक है, उसके बाद एक दो पॉइंट्स हैं ये देख लेते हैं। आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल जो है ये किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मित्र प्लेटफॉर्म सेबी। ठीक है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, याद रख लेना। मित्र प्लेटफॉर्म संबंधित किससे है, सेबी से संबंधित है, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। देन उसके बाद ये दोनों पॉइंट्स को फिर से देख लो, यहाँ पर वापस नहीं आएंगे। आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। और मित्र प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है, सेबी से संबंधित। अब हम थोड़ा सा करेंगे वर्ड मैप पर कुछ करंट अफेयर्स। पहला पॉइंट क्या आता है, ये आता है हमारा ओमान। यहाँ पड़ता है थोड़ा सा ओमान, एग्जैक्ट लोकेशन पर मत जाना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये जो ओमान है यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर 8वीं इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस हुई। 8वीं इंडियन ओशियन जो कॉन्फ्रेंस हुई ये कहाँ हुई, ओमान में। ठीक है, और ओमान में हुई तो इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी वोएज टू न्यू होराइजन्स ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप। क्या थीम थी, वोएज टू न्यू होराइजन्स ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप। एक दो बार पढ़ लो तो वहां पर टिक हो जाएगा। ठीक है, ये जो है मस्कट ओमान में हुई है। ठीक है, मस्कट ओमान में हुई है और ये इसकी थीम थी। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ, यूएई इधर पढ़ते हैं, ये जो छोटा सा पॉइंट है ये यूएई है। यूएई में दो चीजें हुई, क्या हुआ यूएई में, यूएई में पहला हुआ, यूएई के दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुई 2025 की। और गवर्नमेंट मिली तो ये करती क्या है, इनका काम क्या है, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। ठीक है, आबू धाबी यूएई में क्या हुआ, पहली रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस हुई। पहली रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई, आबू धाबी में हुई। ठीक है, दुबई में नहीं हुई है, दुबई में सरकारें मिली है और आबू धाबी में रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस हुई है। इधर आएंगे साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, तो यहाँ पर होती है G20 की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग।
उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, अर्जेंटीना जो है इसने अपने WHO से एग्जिट करने की बात की। तो हुआ क्या कि डोनाल्ड ट्रंप आए, डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी जब आए थे पिछले टेन्योर में तब भी बोले थे कि हम WHO से एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है, तो एग्जिट कर भी गए थे, लेकिन फिर बाइडेन के टर्म में इसने फिर ज्वाइन ले लिया। फिर जब आए डोनाल्ड ट्रंप तो उनको याद आया कि ऐसे कैसे, तो खुद फिर वो रिजाइन कर गए। तो यूएस के बाद कौन सा वो साउथ अमेरिकी देश है जिसने फरवरी 2025 में WHO से एग्जिट करने की बात की, तो वो कौन है हमारा, अर्जेंटीना। ब्राजील नहीं है, कौन है, अर्जेंटीना। ठीक है, जल्दी से हम इसको रिवाइज कर लें। ओमान ने क्या किया, ओमान मस्कट में हुआ क्या, 8वीं इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, थीम क्या थी, वॉयज टू न्यू होराइजन्स ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप। दुबई ने वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट करी, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। अबू धाबी ने पहला रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस। जोहान्सबर्ग में G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग, और अर्जेंटीना WHO से एग्जिट करेगा यूएस के बाद। फिर से हम आ जाते हैं एक बार वर्ल्ड मैप में, यहां से शुरू करेंगे। फ्रांस, फ्रांस क्या करेगा, सॉरी फ्रांस में होगी AI एक्शन समिट। अभी हमने क्या देखी, भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी कहां बन रही है, महाराष्ट्र में, ठीक है। ग्रीस की ये प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पर PM मिसिंग है, ये प्राइम मिनिस्टर है, कॉन्स्टेंटाइन टोसुलुस कर का जो नाम है, ये कौन चुनी गई है, ग्रीस की PM, ठीक है, चुने गए हैं, ठीक है, सॉरी ये प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये ग्रीस के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, ये ग्रीस के प्रेसिडेंट हैं, याद रखना, ग्रीस के प्रेसिडेंट हैं कॉन्स्टेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट ग्रीस के कौन है, कॉन्स्टेंट, बस पूरा नाम याद ही नहीं करना, कॉन्स्टेंट है ग्रीस के प्रेसिडेंट, बस। फिर हम चलते हैं यहाँ पर जापान, जापान में क्या है, जापान के ईस्ट फ्यूजी मैन्यूवर ट्रेनिंग एरिया पड़ता है जापान में। यहाँ पर हुई क्या, यहाँ पर हुई इंडिया और जापान की एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन। कौन सी एक्सरसाइज है इंडिया और जापान की, धर्मा गार्जियन। साइक्लोन 2025 किसकी एक्सरसाइज अभी हमने देखी, इंडिया और इजिप्ट की, ठीक है। तो ये जो धर्मा गार्जियन है ये हुई कहाँ है, ये हुई है अभी जापान में, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हुई थी बेसिकली 24 फरवरी से 9 मार्च तक चली थी। तो इसका मतलब जो साइक्लोन वाली एक्सरसाइज है इंडिया और इजिप्ट की, वो पहले हुई और बाद में धर्मा आया, पहले सी फिर बाद में दी। बाकी अलग से एक बार बनाने का वीडियो प्रयास रहेगा ताकि आपको लर्न हो जाए। वेनुआटू के PM कौन है, जोथम नपोट, ठीक है। तो वेनुआटू के कौन है, जोथम। वेनुआटू के प्राइम मिनिस्टर कौन चुने गए हैं, आई मीन जोथम, ठीक है, वेनुआटू जोथम। और वेनुआटू जो है ये हमारा पड़ता कहाँ है, ये पड़ता है इधर हमारा पैसिफिक ओशियन के टाइम साइड पर, एक छोटा सा आइलैंड है, आइलैंड कंट्री है, तो ये हमें थोड़ा सा देख लेना है, ठीक है। ओशियानिया जो रीजन है वहां पर पड़ता है ये, ठीक है। एंड अब इसकी कैपिटल क्या है, तो इसकी कैपिटल देख लेते हैं। इसकी कैपिटल है वेनुआटू की पोर्ट विला, ठीक है, पोर्ट विला। तो विला में, वेनुआटू में विला है, ठीक है, वेनुआटू, देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली। तो विला कहां पर है, वेनुआटू में। तो पोर्ट विला इसकी कैपिटल है। और जोथम, जोथम कौन है, इसके प्रधानमंत्री। फिर आता है हमारा इधर, देखो ये इंडोनेशिया को मार्क किया है लेकिन यहाँ कुछ लिखा नहीं, इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं फिलहाल। ये पड़ता है यहाँ पर बांग्लादेश। बांग्लादेश में क्या हुआ, ऑपरेशन डेविल हंट, एक सिक्योरिटी ऑपरेशन कंडक्ट करवाया गया, ऑपरेशन डेविल हंट इससे संबंधित है। फिर पाकिस्तान की जो स्पेस एजेंसी है सुपार्को, ठीक है। अब पाकिस्तान वाले खुद तो कुछ करते नहीं, किसके भरोसे करते हैं, चाइना के भरोसे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक अग्रीमेंट कर लिया है चाइना के साथ कि चाइना का जो ल्यूनर मिशन है, यानी कि जो मून का मिशन है चांग-8, इसमें अब ये हिस्सेदारी करेंगे। जो सुपार्को है उसका फुल फॉर्म क्या है, सुपार्को, इसका फुल फॉर्म है पाकिस्तान स्पेस, पाकिस्तान तो हो ही गया, सुपार्को है स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन, ठीक है, स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन, इसको सुपार्को बोला जाता है। तो बस एक पॉइंट है, इसको ध्यान रख लेना। फिर मालदीव्स ने क्या किया, मालदीव्स में एक एक्सरसाइज हुई एक्वेरियम, ठीक है, ये 13वीं एक्सरसाइज थी मालदीव्स की, मालदीव्स और भारत के बीच में 2 से 15 फरवरी के बीच में हुई, ठीक है। तो ये पहले हुई थी 2 से 15 फरवरी के बीच में, राइट। तो ये हमने देख ली। उसके बाद अब ये देख लेते हैं ये क्या हुआ ऊपर, यहां पर पड़ता है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ने फर्स्ट एवर ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स कब होंगे, 2027 में। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सऊदी अरेबिया में क्या होंगे, पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम्स 2027 में होंगे।
ये देख लेना, यूएई की न्यूज देखी, सऊदी अरेबिया की न्यूज देखी। निकारागुआ को हम पढ़ चुके हैं, यूनेस्को से निकल गए थे, गुलेरमा कानो वाली जो स्टोरी हमने इनकी पढ़ी थी। वीडियोस को सीक्वेंस में देखिएगा ताकि अगर मैं कुछ पुराना रिवाइज करवाऊं तो आपको चीजें रिकॉल कर सके और आपको मजा आएगी पढ़ने में कि हाँ भाई हमको याद है। निकारागुआ ने साइन किया है एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट टू इम्प्लीमेंट क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट किया किसके साथ होगा? भारत के साथ किया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा नहीं है, निकारागुआ ने भारत के साथ साइन किया है एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट टू इम्प्लीमेंट क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर कुल मिलाकर होगा क्या कि भारत फंडिंग वंडिंग देगा कि निकारागुआ में इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, ये सब चीजों को बढ़ावा मिल सके, ठीक है। फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पेरिस में क्या होगा? एआई एक्शन समिट, ग्रीस कॉन्स्टेंट प्रेसिडेंट। देन जापान में धर्म गार्जियन हुई है। ये जो धर्मा गार्जियन है ये बाद में हुई थी, मार्च तक चली थी। सबसे पहली हमारी ये एकूवेरन हुई है। एकूवेरन हमने देखी ना, 13वां एडिशन। ये जो 13वां एडिशन देखा एकूवेरन का, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 से 15 फरवरी के बीच में, ठीक है। उसके बाद जो साइक्लोन वाली है ये हुई है 10 से हमारी लगभग 23 फरवरी के बीच में। तो एकूवेरन हुई, फिर साइक्लोन हुई और फिर धर्मा गार्जियन हुई, क्योंकि वो कब तक चली थी? मार्च तक चली थी, ठीक है। तो ये फिलहाल देख लेना, हम अलग से वीडियो करने की भी इस पर कोशिश करेंगे। वेनुआटू कैपिटल विला थी और जोथम, ठीक है। देन बांग्लादेश ने क्या किया? ऑपरेशन डेविल हंट। उसके बाद पाकिस्तान ने सुपारो जो उनकी एजेंसी है, स्पेस एजेंसी, चांग 8 ल्यूनर मिशन में के साथ साइन किया पैक्ट। मालदीव ने एकूवेरन का 13वां एडिशन भारत के साथ किया, मिलिट्री एक्सरसाइज है। उसके बाद सऊदी अरेबिया ने क्या किया? पहला करेगा ये ई स्पोर्ट्स गेम्स, ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स 2027 में। और निकारागुआ ने क्या किया भारत के साथ? क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट। देखो ये वाले देशों के साथ भारत इतना एंगेज नहीं करता रहा है, लेकिन अब ग्लोबल साउथ को ध्यान में रखते हुए भारत का जो रुझान है साउथ अमेरिका की तरफ बढ़ रहा है, तो इसलिए हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे हमने देखा था कि इफ्को जो है अपना प्लांट बना रहा है, यहाँ पर स्टैब्लिश करेगा। इफ्को हमने पिछले वीडियोस में करा है, तो याद हो आपको तो बताइएगा कि कौन से साउथ अमेरिकन कंट्री में इफ्को अपना प्लांट स्टैब्लिश करेगा, ठीक है। ये हमने देख लिया। कुछ इंपॉर्टेंट ये जो अपॉइंटमेंट्स है, देखो अपॉइंटमेंट्स चेंज होती रहती हैं, जो रीसेंट होंगी वो ज्यादा रेलेवेंट होगी। थोड़ा थोड़ा देखेंगे। ये काश पटेल जो है ये एफबीआई के नवे डायरेक्टर, ठीक है। ये बेसिकली साउथ एशियन डिसेंट के पहले व्यक्ति हैं जो इस पोजीशन पर सर्व कर रहे हैं, डायरेक्टर की पोजीशन पर नवे हैं काश पटेल, ठीक है। और ये फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है यूएसए का, तो थोड़ा सा ये देखने वाला है। अभी हमने 9th ऊपर देखा था, 9th और पी एशिया इकोनॉमिक जो हमारा डायलॉग जो था, 9th एशिया इकोनॉमिक डायलॉग अभी हमने देखा था। 9/9 से कहाँ हुआ था? पुणे में हुआ था, ठीक है। तो एक चीज बस याद आ गई। फिर काश पटेल नवे डायरेक्टर बने हैं एफबीआई के। तुलसी के बाद यूएस डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, तो नेशनल इंटेलिजेंस की कौन बनी है? तुलसी गबार्ड, ठीक है। और काश किसके बने हैं? एफबीआई के, ठीक है। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के इन्वेस्ट करने के लिए काश, ठीक है। और तुलसी कहाँ की बनी है? नेशनल इंटेलिजेंस की। जस्टिस अरुण मिश्रा जो है ये बीसीसीआई के एथिक्स ऑफिसर बने हैं, ठीक है। तो अरुण मिश्रा कौन बने हैं? एथिक्स ऑफिसर बने हैं बीसीसीआई के। ज्ञानेश कुमार जो है ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर चुने गए हैं 26वें, ठीक है। तो ये नाम याद रहेगा, लेकिन कई बार हम 26वां संख्या भूल जाएंगे, तो इसलिए याद रखना। पूर्णिमा देवी बर्मन जो है ये पहली, शी इज द ओनली इंडियन वुमेन जिनको फीचर किया गया है टाइम्स मैगजीन की विमेन ऑफ द ईयर में। ये हैं कौन? ये है इंडियन बायोलॉजिस्ट और कंजर्वेशनिस्ट। कौन है? इंडियन बायोलॉजिस्ट और कंजर्वेशनिस्ट। उसके बाद तुहिन कांता पांडे, ये 11वें सेबी के चेयरपर्सन बने, ठीक है। अभी हमने सेबी का कौन सा पोर्टल देखा था? मित्र कर देखा था, ठीक है। तो किसकी जगह आए हैं? ये माधवीपुरी बुच के स्थान पर आए हैं। इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लग गए थे, कुछ एलिगेशंस थे, तो उसके बाद इन्होंने ये हट गई थी और तुहिन पांडे आ गए थे, ठीक है। फिर आता है एक ग्रैमी अवार्ड। वैसे तो ये सब अवार्ड्स उतने रेलेवेंट नहीं होते हैं क्योंकि रिसेंट ईयर्स में नहीं पूछे गए, लेकिन ये इंडियन अमेरिकन वोकलिस्ट को मिला है चंद्रिका टंडन, ठीक है। इनका एल्बम का नाम क्या है? त्रिवेणी। और इनकी जो कैटेगरी है वो बेस्ट न्यू एज जो एल्बम्स होते हैं उसकी कैटेगरी के लिए इनको मिला है, ठीक है। तो ये याद रख लेना, ग्रैमी अवार्ड किसको मिला है? ये मिला है चंद्रिका टंडन को, ठीक है। और इससे पहले ग्रैमी अवार्ड्स जिनको मिले हैं उसमें
A R रहमान, तन्वी शाह, नीला वसवानी, ये सब लोग आते हैं, लेकिन सब लोग इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इनको ये बेस्ट न्यू एज लिखा हो या फिर एम्बियंट और चांट एल्बम कैटेगरी लिखा हो, तो ये इस कैटेगरी में इनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, फिर अगर डेथ्स देखें तो काफी सारी लोगों की हुई है, लेकिन जो रिलेवेंट अगर हम देखें फरवरी के महीने से, तो नवीन चावला उस पहले रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, उनकी रिसेंटली डेथ हुई है। और अभी 26 में कौन है? ज्ञानेश कुमार। स्पोर्ट्स में 38 में नेशनल गेम्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जनवरी 28 से 14 फरवरी तक हुए, उत्तराखंड में हुए। मैस्कॉट क्या था? मौली। ये स्टेट बर्ड उत्तराखंड की जो है मोनल, उससे इंस्पायर्ड है। थीम क्या है? ग्रीन गेम्स। टैगलाइन क्या है? संकल्प एंड शिखर तक। फर्स्ट पोजीशन पे कौन आया? फर्स्ट पोजीशन पे आता है सर्विसेज कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। दूसरा है महाराष्ट्र और तीसरा है हरियाणा। तो कोई यहाँ पर स्टेट का नाम नहीं है पहली पोजीशन पे। नेशनल गेम्स में कौन आया? सर्विसेज। नेशनल गेम्स में टॉप कौन करेगा? जो सर्विसेज देगा नेशन को। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, लर्न करने के लिए बता रही हूँ। फिर महाराष्ट्र, फिर हरियाणा। ठीक है, उसके बाद ये लिखा है एशियन विंटर गेम्स। एशियन विंटर गेम्स हरबिन 2025 नवा एडिशन था, चाइना में हुआ, चाइना करवाया और चाइना ही जीता। इसमें फर्स्ट पोजीशन पे आया। मैस्केट क्या था? बिनबिन एंड नीनी। मोटो क्या था? ड्रीम ऑफ विंटर, लव अमंग एशिया। चाइना करवाया, खुद ही फर्स्ट आ गए, फिर अपने पड़ोसी को सेकंड पोजीशन दे दी। अब इसमें हम आए दोबारा, एक बार हम ऊपर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, ये तो आपने देख ही लिया। काश पटेल क्या हुआ? एफबीआई के नवे। तुलसी नेशनल इंटेलिजेंस। अरुण मिश्रा एथिक्स ऑफिसर। ज्ञानेश कुमार 26 सीईसी। पूर्णिमा देवी बर्मन हमारी टाइम्स मैगजीन की विमेन ऑफ द ईयर ओनली इंडियन वुमेन, बायोलॉजिस्ट और कंजर्वेशनिस्ट। तुहिन कांता पांडे सेबी चेयरमैन। माधवी पुरी बुच की जगह। 67 ग्रैमी अवार्ड चंद्रिका टंडन त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एम्बियंट और चांट एल्बम कैटेगरी में। डेथ्स में नवीन चावला फॉर्मर सीईसी रहे हैं। 38वें नेशनल गेम्स कहाँ हुए? उत्तराखंड में। मैस्केट मौली है। थीम क्या है? ग्रीन गेम्स। टैगलाइन क्या है? संकल्प से शिखर तक। सर्विसेज जो नेशनल को देगा वही नेशनल गेम्स जीतेगा। फिर महाराष्ट्र सर्विसेज, वो भी कम नहीं देनी है, महा सर्विसेज देनी है। सर्विसेज महा और फिर हार। ठीक है, तो हारने से याद रख लो, सर्विसेज महा देनी है, नहीं तो हार जाओगे। तो ये टॉप 3 पोजीशन लर्न रहेंगी। एशियन विंटर गेम्स चाइना में हुए, चाइना खुद ही फर्स्ट आ गया, पड़ोसी को सेकंड कर दिया। मैस्केट बिनबिन और निनी। मोटो ड्रीम ऑफ विंटर एंड लव अमंग एशिया। क्रिकेट में क्या हुआ? अब पीसीसीआई के जो अवार्ड्स हैं कई सारे मिले हैं। अगर ये रिसेंट महीनों में मिले होते बिल्कुल तो इंपॉर्टेंट होते 6 महीने में, लेकिन क्योंकि ये पुराना हो गया है उतना रिलेवेंट नहीं है। लेकिन हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट अवार्ड जो दिए जाते हैं, पॉली उमरीगार अवार्ड दिया गया है फॉर बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर मैन 2023-24 के लिए। ये दिया गया है जसप्रीत बुमराह को। ठीक है, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इसमें बीसीसीआई ने दिया है सचिन तेंदुलकर। तो ये 2 अवार्ड देख लो। उसके बाद पहली महिला क्रिकेटर जिनको आईसीसी ने बैन कर दिया था करप्शन के चक्कर में, तो शोहले अख्तर। ठीक है, तो ये शोहले अख्तर जो है ये बांग्लादेश की है। ठीक है, कहाँ की है? बांग्लादेश की है। तो ये शोएब अख्तर की बहन नहीं है, ये शोहले अख्तर है और ये बांग्लादेश की है। ठीक है, याद रखना। आईसीसी अंडर 19 विमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 का कहाँ होगा? साउथ अफ्रीका में। कहाँ होगा? साउथ अफ्रीका में। किताबें देख लेते हैं। एक किताब है आई एम गोपीचंद पी हिंदुजा। तो आई एम हिंदुजा से याद रख लो। ठीक है, या फिर गोपी से याद रख लो। आई एम गोपी। द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स, ये अरुण शौरी की किताब है। अरुण मिश्रा कौन थे? वो बने हैं एथिक्स ऑफिसर बीसीसीआई के, जस्टिस अरुण मिश्रा। अरुण शौरी की कौन सी किताब है? द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स। कर्मयोगी वीरांगना, ये पहला एडिशन निकाला गया है नेशनल किताब का, नेशनल कमीशन फॉर विमेन के द्वारा। ठीक है, तो कर्मयोगी वीरांगना टिक हो जाएगा। फिर आता है लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज, ये किताब है नमिता गोखले की। किसकी किताब है? नमिता गोखले की। फिर एक किताब है हार्ट्स एंड हीरोज लाइव्स दैट शेप्ड अस, ये है ओमार अब्दुल्ला की। सॉरी, यहाँ पर ये ओमार अब्दुल्ला की किताब नहीं है, इसको इन्होंने रिलीज किया है। ठीक है, किसकी? जब मैं पीडीएफ दूंगी तो इसको सही कर दूंगी। तो ये ओमार अब्दुल्ला की किताब नहीं है। ओमार अब्दुल्ला जो कि मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने इसको रिलीज किया था। ये किताब है कुलभूषण कुमार की। किसकी किताब है ये? कुलभूषण कुमार। किसकी किताब है? हार्ट्स एंड हीरोज लाइफ दैट शेप्ड अस, कुलभूषण कुमार की। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। एक बार इसको हम देख लेते हैं। यहाँ तक तो हमने कर ही लिया था। क्रिकेट का देख लेते हैं। पॉली उमरीगर किसको दिया गया है? बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह। लाइफ टाइम अचीवमेंट सचिन तेंदुलकर। फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर अख्तर, शोहली अख्तर बांग्लादेश की, जिनको करप्शन चार्जेस पर हटा दिया गया।
आईसीसी विमेन्स T20 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में होगा 2025 का। आई एम गोपी या फिर हिंदू। द न्यू आइकन सावरकर वाली जो है अरुण शौरी की किताब है। कर्मयोगी वीरांगना नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की। लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज नमिता गोखले। और हार्ट्स एंड हीरोज किसकी है? कुलभूषण कुमार की। किसकी है? कुलभूषण कुमार की। ठीक है, देखो जितने भी इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट करंट अफेयर्स हैं वो हमने कर लिए। अगर हम फरवरी में ही फरवरी के करंट अफेयर्स पढ़ रहे होते, ठीक है, तब हम इसको बहुत ही होलिस्टिकली पढ़ रहे होते, लेकिन अभी हम पुराने महीने से कवर कर रहे हैं। तो ये मत सोचिएगा कि बहुत ही शॉर्ट में कर दिया गया है। बहुत सारे पॉइंट्स मैंने आपको टेलीग्राम पर भी शेयर करे हैं, तो उससे भी आपको कवर करना है। अगर आप इन वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, साथ में आपने टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर रखा है, फिर जो भी चीजें मैं प्रोवाइड कर रही हूँ उनको आप सही से अगर फॉलो कर रहे हैं वीडियोज और टेलीग्राम चैनल के थ्रू, उसके अलावा आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। इतना करंट अफेयर्स में आपको थोड़ा सा भरोसा रखने की जरूरत है, क्योंकि जो भी आपका कॉम्पिटिटर पढ़कर आ रहा होगा, एक किताब, दो किताब, आप 5, 6, 7, 8 किताबें पढ़कर आ रहे हैं। डिपेंड कर रहा है हम कौन से महीने की कर रहे हैं और क्या चीजें हैं। ठीक है, तो पीआईबी से लेकर जो न्यूज ऑन एयर होता है और जो भी स्टैंडर्ड सोर्सेस हैं, सबको रेफर किया जा रहा है। थोड़ा सा भरोसा रखना है और वीडियो को लाइक और शेयर करना है, ताकि ये जो चीजों को देखने का सिलसिला है वो थोड़ा सा और फास्टन हो सके और मैं वीडियोस जल्दी जल्दी प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू सो मच। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।